हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आप सब वेट कर रहे थे आपके निफ्ट स्टेज 2 यानी कि सिचुएशन टेस्ट के एडमिट कार्ड का, तो वो रिलीज़ हो गया है। लिंक आपके एनटीए की साइट पे भी है। अगर किसी को वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट में भी पिन है, आप वहाँ से वो लिंक चेक कर सकते हैं। तो वो लिंक जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पेज दिखेगा जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इंसर्ट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना है और ये जो केस सेंसिटिव पिन है इसको आप यहाँ पे इंसर्ट करके सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास नेक्स्ट पेज या आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा जिसमें आपका सिचुएशन टेस्ट का रोल नंबर दिया होगा, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या नहीं, आपका एप्लीकेशन नंबर चेक कर लीजिएगा। ये वही एप्लीकेशन नंबर है जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, जो एप्लीकेशन नंबर तब दिया होगा आपको, ये वही एप्लीकेशन नंबर है जो आपने फर्स्ट एग्ज़ाम में कैरी किया होगा अपने साथ। फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड कास्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर है, यहाँ पे बार कोड है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो है और कौन से प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, बीडेस, तो यहाँ पे वो मेंशन है। टेस्ट सिचुएशन टेस्ट है, डेट ऑफ टेस्ट इज़ 13 अप्रैल, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है, गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 है और टेस्ट टाइमिंग है 10 से 12। तो आप लोग के रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड्स में आप लोग के टाइमिंग्स भी मेंशन होंगे, तो आप लोग वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। आपका टेस्ट सेंटर नंबर मेंशन है, स्टेट ऑफ टेस्ट सेंटर दिल्ली मेंशन है, कौन सी प्लेस पे है तो वो भी मेंशन है। जैसे ये प्लेस है हमारा दून पब्लिक स्कूल पश्चिम विहार। अब यहाँ पे डायरेक्टर का साइन है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको खुद भरना है। आई डैश आपका जो भी नेम है, रेसिडेंट ऑफ जो भी लोकेशन है आपकी, डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। जैसे सपोज व्हाट्स एवर XYZ नेम है, रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, नागपुर, जो भी है, जहाँ के भी आप रेसिडेंट है, जिस सिटी में आप रहते हैं वो सिटी यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद ये अंडरटेकिंग आपको फिल करनी होगी, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द अबाउट अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज़ टू बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है वो आप इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में साइन करोगे। बाकी दो चीज़ें आपको एडवांस में करनी है, आपको अपनी फ़ोटो एडवांस में लगानी है यहाँ पे और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे करके रखना है। साइन मत करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज़ टू बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर के सामने ही आपको इस पर साइन करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटोकॉल्स लिखी हैं जो आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए फॉलो करनी है। तो सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रेमाइसेस से निकलने नहीं दिया जाएगा, आप कैमरे के इन्विजिलेशन में रहेंगे, आपका जो टाइम पीरियड है आपको उसी टाइम पीरियड में अपना कंप्लीट करना होगा एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। और यहाँ पे 7th पॉइंट ध्यान दे दीजिए, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 में आपका सेंटर डिटेल है, पेज 2 में आपका ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाएंगी, पेज 3 नॉन आधार कैंडिडेट के लिए है। बट यहाँ पे इन्होंने लास्ट पॉइंट मेंशन कर दिया है द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल 3 पेजेस। तो आपने अगर आधार सबमिट भी किया है तब भी आप सेफ़र साइड आप प्लीज़ तीनों पेजेस के प्रिंट आउट अपने साथ कैरी करिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड ID प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरीड आउट विदाउट फिजिकल टच। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको अपना जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें आपको अपना एडमिट कार्ड तो कैरी करना ही करना है, साथ में आपको वैलिड ID प्रूफ भी कैरी करना है। फ्रिस्किंग आपका जो चेक होगा, जो मशीन से चेक होगा, अगर उसमें कोई मेटल डिटेक्ट किया गया तो आपको मतलब वो आपको मेटल डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिएगा अगर आप लोग कुछ कड़ा वगैरह कुछ कैरी करते हैं वो मत कैरी करिएगा, बिकॉज़ वो मशीन डिटेक्ट कर लेती है, बीप होने लगता है मशीन उस पर। सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स CCTV ये हमने कर लिया है। फिर 14th पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंडिडेट्स जो सिचुएशन स्टूडियो टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको कौन से आइटम कैरी करने हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं, सिंपल ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, फेविकोल, पेपर कटर, सीजर, स्केल, रूलर, सेलो टेप, डबल साइडेड टेप, ये सारा आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच में कैरी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, आपको एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ
फ़ोटोग्राफ अपने पास रखनी है जो कि आप अटेंडेंस शीट में पेस्ट करेंगे, और आपकी ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। तो ये 4-5 चीज़ें आपको कैरी करनी होती हैं अपने साथ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 15 पॉइंट में यही है कि आपको कोई भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग अपने साथ नहीं कैरी करनी है। फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बाकी ऐसी कोई भी चीज़ें आपको कैरी नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स ये भी हैं कि आप अपना आईडी प्रूफ में क्या कैरी कर सकते हो। आप अपने आईडी प्रूफ में अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब आप कैरी कर सकते हो, और ओरिजिनल ही कैरी करना है। ऑल अदर आईडी और फोटो कॉपीज़ ऑफ आईडीज़ इवन इफ अटेस्टेड और स्कैन फोटो ऑफ आईडीज़ इन द मोबाइल फ़ोन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप मोबाइल फ़ोन में कैरी करेंगे, फ़ोटो कॉपी अपनी आईडी प्रूफ की कैरी करेंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ओरिजिनल ही कैरी करिएगा। फिर 19 पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें लिखा है शूज़ और फुटवेयर विद ए थिक सोल्स एंड गारमेंट विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, जो हमने एग्जामिनेशन 1 में भी देखा था। एग्जामिनेशन 1 में भी सेम प्रोटोकॉल उन्होंने दिया हुआ था। अब ब्लैंक पेपर शीट्स रफ वर्क के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशंस अपने कैंडिडेचर में यूज़ कर रहा है, तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको अपने एग्ज़ामिनेशन डे पे याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि आप कौन सा मटेरियल कैरी कर सकते हैं सिचुएशन टेस्ट में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और ये लास्ट 3rd पेज है जो नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए है। तो नॉन आधार कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना आधार सबमिट किया हुआ है वो ये नहीं भरेंगे। जिन्होंने आधार नहीं सबमिट किया हुआ है ये उनके लिए है, वो ये फिल करेंगे। बट जैसे कि एडमिट कार्ड में हमारा मेंशन था कि तीनों पेजेस आप कैरी करिएगा, तो आप तीनों पेजेस कैरी करिएगा ऑन द वेरी सेफर साइड। एंड आपको कोई भी डाउट है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है कहीं पे, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।